नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। कहते हैं अगर भोलेनाथ की कृपा हासिल करनी हो तो रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। और सावन से पावन महीना भला क्या होगा रुद्राक्ष को धारण करने का। जी हाँ, ये एक छोटा सा उपाय यानी कि सावन में रुद्राक्ष धारण अगर आप कर लें तो आपको हर तरफ से लाभ ही लाभ होगा। लेकिन इसके नियम कायदे क्या हैं, ये सब कुछ आज हम जानने वाले हैं। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। सावन के महीने में आप सोमनाथ जी का दर्शन कर लें या घर पर सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाकर उसका पूजन करें। अगर आप ऐसा करते हैं, सावन में सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूजन करेंगे तो आपकी चंद्रमा संबंधी तमाम बाधाएं दूर हो जाएंगी। इसलिए सावन के पावन महीने में सोमनाथ जी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। और चलिए अब बात पंचांग की करें। 20 जुलाई का पंचांग पंडित जी से समझते हैं। दिनांक 20 जुलाई 2025, दिन रविवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, दोपहर 12:12 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, रात 10:53 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 6:12 तक और राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम रुद्राक्ष और इसकी महिमा के बारे में बातचीत करने वाले हैं। कैसे आप सावन में रुद्राक्ष धारण करके अपना भाग्य बदल सकते हैं, ये तो हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले रुद्राक्ष का महत्व हमें समझाइए पंडित जी। जी देखिए, रुद्राक्ष शिव भक्तों में उतना ही महत्व रखता है जितना तुलसी का महत्व वैष्णव परंपरा में है। रुद्राक्ष की महिमा क्या है? रुद्राक्ष एक पेड़ के फल की गुठली है जिसका औषधीय और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से पैदा हुए थे। रुद्र का अक्ष, शिव के नेत्रों से इनका जन्म हुआ था। इनको धारण करने से तथा विशेष प्रयोग करने से विशेष तरह के परिणाम और फल प्राप्त होते हैं। माना जाता है कि रुद्राक्ष अकाल मृत्यु से और शत्रु बाधा से रक्षा करता है। कुल मिलाकर 14 मुखी रुद्राक्ष पाए जाते हैं और इसके अलावा गौरी शंकर रुद्राक्ष और गणेश रुद्राक्ष भी पाए जाते हैं। रुद्राक्ष भगवान शिव से कनेक्टेड है और भगवान शिव का महीना सावन का महीना है, इसीलिए सावन में
रुद्राक्ष धारण करना अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। तो चलिए रुद्राक्ष का महत्व और कैसे सावन के महीने में रुद्राक्ष को धारण करके आपकी किस्मत के सितारे चमकेंगे, इस बारे में हम आगे बात करें। उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। करियर की समस्या आपकी हल होगी। व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। संपत्ति का लाभ होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन के खर्चों पर ध्यान दें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए बाकी राशियों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। आज हम रुद्राक्ष धारण करने को लेकर पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं कि कैसे सावन के महीने में ये बहुत ही शुभकारी होता है। लेकिन रुद्राक्ष क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही शक्तिशाली है, तो इसे धारण करने में पंडित जी क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है कि आप गए और बाजार से खरीदा और सीधा पहन लिया। रुद्राक्ष, जैसा सुनीता ने कहा, कि बहुत ही शक्तिशाली वस्तु है और इसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए इसको धारण करने में सावधानियों का पालन करना होता है। रुद्राक्ष को लाल धागे में या पीले धागे में धारण करना शुभ होगा। इसको सोने या चांदी में भी पहन सकते हैं। इसको पूर्णिमा, अमावस्या या किसी सोमवार को धारण करना श्रेष्ठ रहेगा। रुद्राक्ष आप एक दाना पहन सकते हैं, 27 दाने पहन सकते हैं, 54 दाने पहन सकते हैं या 108 की संख्या में धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं, कलाई में पहने चाहे गले में पहने, इसको धारण करने के बाद मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष को अगर मेटल में पहने, सोने या चांदी में पहने या तांबे में पहने तो और भी ज्यादा अच्छा होगा।
तांबे की कैपिंग करवा के या तांबे में पिरो करके रुद्राक्ष अगर पहना जाए तो ये चमत्कारी परिणाम देगा। इसके परिणाम बहुत शुभ होंगे। दूसरा, कोई व्यक्ति अगर रुद्राक्ष की माला पहनता है तो इस माला को आप गले में धारण मत करिएगा। सोते समय रुद्राक्ष की माला उतार दीजिए। एक दाना है तो सोते समय अगर आप पहन सकें तो पहने रहिए। अगर माला है तो सोते समय उतार दें। सुबह स्नान करने के बाद दोबारा इसको धारण कर लीजिएगा। तो रुद्राक्ष धारण करने के साथ आप ये समझ लें कि आपके ऊपर भगवान की स्टैंपिंग हो गई है। झूठ मत बोलें, मांस मदिरा का प्रयोग मत करें, पवित्रता से सात्विकता से रहें, तब रुद्राक्ष धारण करने का लाभ होगा। एक तरफ आप रुद्राक्ष पहनेंगे और दूसरी तरफ तामसिक तरीके से रहेंगे तो रुद्राक्ष धारण करने से आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए जितना फायदेमंद है रुद्राक्ष, उसे धारण करते हुए कई बातों का ध्यान रखना हमें पड़ता है, जिसके बारे में आपने जाना। कुछ और जानकारी इससे जुड़ी हुई हम आगे लें, उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। मानसिक तनाव आपका कम होगा। करियर की बाधा दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में पदोन्नति होगी। पारिवारिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, आर्थिक समस्याएं हल होंगी। करियर में सुधार होगा। वाहन सावधानी से चलाइएगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, हमारी चर्चा लगातार जारी है। इसी बीच अब आपके सवालों का रुख करते हैं। तो हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है, जानकारी लेते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न रेखा देवी ने हमें लिखा है और रेखा देवी हमें बिहार से मेल लिखती हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 13 जून 1995, शाम के 6:40। जन्म स्थान है पटना।
ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए रेखा जी, आपके पुत्री के विवाह में अभी थोड़ा सा विलंब लग रहा है। साल 2026 में विवाह तय होगा इनका और साल 2026 के अंत में इनके विवाह होने की संभावना बनती है। कुंडली इनकी कुल मिला जुला के ठीक है, तो ऐसा लगता है कि वैवाहिक जीवन भी इनका ठीक बना रहेगा। आप अपनी पुत्री को एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करवाइए और सुबह शाम इनको बोलिए कि एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, इनको लाभ होगा। और चलिए अब जानते हैं आज का दूसरा सवाल कहां से आया है, लेकिन उसके पहले तमाम दर्शकों को हम ये याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, आप चाहते हैं कि पंडित जी उसका हल आपको दें, तो बिना देर किए हमें लिख भेजिए। अपना सवाल भेजने के लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उसे नोट डाउन कर लें। अगला सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न दिवाकर जी ने लिखा है हमें, मेरठ से लिखते हैं। दिवाकर जी की जन्म की तारीख है 16 दिसंबर 1973। जन्म का समय दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है मुरादाबाद। मेल लिखते हैं मेरठ से। दिवाकर जी कह रहे हैं कि परिवार में एक प्रॉपर्टी को लेके विवाद चल रहे हैं और उसका हल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये अपना मकान नहीं बनवा पा रहे हैं। तो प्रॉपर्टी का विवाद कब तक हल होगा और अपना मकान कब तक बना पाएंगे? दिवाकर जी, शनि के राशि परिवर्तन के बाद ये स्थिति बन गई है कि इस साल के अंत में या अगले साल के आरंभ में आपसी सुलह समझौते से आपका विवाद हल हो जाएगा, आपका विवाद निपट जाएगा। अगले साल आप अपनी प्रॉपर्टी का विवाद भी निपटा पाएंगे और नई प्रॉपर्टी भी बनवा पाएंगे, ये संभावना बन रही है। एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करें तो आपको लाभ होगा। तो आज हम रुद्राक्ष धारण करने के बारे में पंडित जी से लगातार जानकारी ले रहे हैं। पंडित जी, क्या हम किसी विशेष मकसद के लिए या उद्देश्य के लिए भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, और इसके लिए क्या रुद्राक्ष धारण करने का नियम अलग होगा या अलग अलग तरह के रुद्राक्ष हम धारण कर सकते हैं? बताएं। देखिए, रुद्राक्ष 2 कारणों से धारण किया जाता है। एक है आध्यात्मिक कारण, ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, मन की उन्नति के लिए, मन को बेहतर करने के लिए। और दूसरा कारण है आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आप अलग अलग रुद्राक्ष पहन सकते हैं। जैसे अगर आप शीघ्र विवाह चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी शादी जल्दी हो, तो 2 मुखी रुद्राक्ष या गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे आपका विवाह शीघ्र होगा। शिक्षा और एकाग्रता के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में, विद्यार्थी जीवन में, पढ़ाई लिखाई के समय में पंचमुखी रुद्राक्ष पहनना बहुत अच्छा होता है।
अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए एक मुखी रुद्राक्ष या 11 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। एक मुखी रुद्राक्ष थोड़ा सा कठिन है प्राप्त होना, तो आप उसके स्थान पर 11 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। अगर आपके करियर में, आपके नौकरी में निरंतर बाधाएं रहती हैं, तो उन बाधाओं से बचने के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष आपको पहनना चाहिए। कोई बुरी आदत आपको लग गई है, कोई व्यसन है आपके अंदर, उसको छुड़ाना चाहते हैं, तो 5 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने ले लीजिए। बीच में 1 मुखी रुद्राक्ष हो, दोनों तरफ 5 मुखी रुद्राक्ष लगे हों। उसको धारण करने से आपकी बुरी आदतें छूटेंगी। अगर आप भक्ति चाहते हैं, अपने मन को पवित्र करना चाहते हैं, ध्यान में और भक्ति में लीन होना चाहते हैं, तो 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना अच्छा होगा। वैसे ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि अगर आप रुद्राक्ष की माला गले में डालें, हर समय ना भी डालें, सुबह शाम पूजा के समय आप रुद्राक्ष की माला गले में डालें और मस्तक पर तिलक लगा करके अगर ध्यान करें, पूजा करें, तो आपका मन ज्यादा एकाग्र होगा, आप ज्यादा बेहतर तरीके से पूजा साधना कर पाएंगे। तो चलिए, हम रुद्राक्ष के बारे में लगातार जानकारी पंडित जी से ले रहे हैं कि कैसे सावन के इस महीने में रुद्राक्ष आपके लिए चमत्कारी साबित हो सकता है। उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है, ये जान लेते हैं। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, काम में लापरवाही न करें, दूसरों के विवाद में न पड़ें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, विवाह तय हो सकता है, संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी, नई जिम्मेदारी मिल सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
तो चलिए बाकी राशियों के बारे में हम बात करें उसके पहले पंडित जी से जानते हैं कि पंडित जी हमने अलग अलग मकसद के लिए कैसे रुद्राक्ष धारण करें ये तो जाना, लेकिन क्या रुद्राक्ष धारण करते हुए भी हमें राशि का ध्यान रखना चाहिए? क्या अलग अलग राशि के लोगों को अलग अलग रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? देखिए, रुद्राक्ष धारण करते समय आपको राशि का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी राशि के हिसाब से रुद्राक्ष पहने तो आपको फायदा ज्यादा हो सकता है, आपके लाभ की संभावना ज्यादा बढ़ सकती है। मेष राशि और वृश्चिक राशि जो दोनों मंगल की राशियां हैं, इनके लिए 3 मुखी रुद्राक्ष उत्तम होता है। ये रुद्राक्ष अग्नि का और तेज का स्वरूप है। मेष और वृश्चिक वाले 3 मुखी रुद्राक्ष पहने अच्छा रहेगा। वृषभ राशि और तुला राशि, शुक्र की दोनों जो राशियां हैं ये, इनके लिए 6 मुखी रुद्राक्ष उत्तम रहेगा। इसको भगवान कार्तिकेय का स्वरूप माना जाता है। मिथुन राशि और कन्या राशि, बुध की ये 2 राशियां हैं, इनके लिए 4 मुखी रुद्राक्ष उत्तम होता है। इनको 4 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इसको ब्रह्मा जी का स्वरूप माना जाता है। कर्क राशि, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और इनके लिए 2 मुखी रुद्राक्ष सबसे ज्यादा उत्तम होता है। ये अर्धनारीश्वर का स्वरूप माना जाता है। सिंह राशि, इनके लिए 1 मुखी रुद्राक्ष उत्तम होता है और ये साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। धनु राशि और मीन राशि बृहस्पति की दोनों राशियां हैं। इनके लिए 5 मुखी रुद्राक्ष उत्तम होता है। इसको कालाग्नि भी कहा जाता है। मकर राशि और कुंभ राशि, शनि की ये 2 राशियां हैं। इनके लिए 7 मुखी रुद्राक्ष सबसे ज्यादा उत्तम होता है। इसको सप्त मातृका का और सप्त ऋषियों का स्वरूप माना जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो रुद्राक्ष इजीली एक्सेसिबल है, आसानी से मिलता है, वो रुद्राक्ष होता है 5 मुखी। कोई भी व्यक्ति 5 मुखी रुद्राक्ष पहन सकता है और खास तौर से जो लोग दिमाग का काम करते हैं, ब्रेन पर बहुत ताकत लगाते हैं, या जिन लोगों को तनाव पालने की आदत है, जिन लोगों को चिंताएं बहुत रहती हैं, ऐसे लोग अगर 5 मुखी रुद्राक्ष पहने तो उससे लाभ अवश्य होगा। तो कुछ इन तरीकों से आप रुद्राक्ष से ले सकते हैं बहुत लाभ और आपकी किस्मत चमका सकते हैं। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है ये जानते हैं। मकर राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। रिश्तों में समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर में लाभ के योग हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हैं। तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से पूछा गया है, इसकी जानकारी ले लेते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न पवन श्रीवास्तव जी ने हमें लिखा है। बिहार से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 14 मई 1979। जन्म का समय सुबह के 6 बजे। जन्म स्थान है गोपालगंज, बिहार। ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य में काफ़ी समस्याएं लगातार लगी रहती हैं और एक समस्या ठीक होती है, दूसरी आ जाती है। तो स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा और स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए मैं क्या करूं? देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आप अपने मानसिक तनाव को, मेंटल स्ट्रेस को घटाने का प्रयास करिए। तनाव जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। एक ओपल बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और रोज सुबह एक बार नारायण कवच का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए वक्त अगले सवाल का है, लेकिन सवाल लेने से पहले आप तमाम दर्शकों को फिर से याद दिला दें कि अगर कोई भी जानकारी आप पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं उस पर अपना सवाल हमें भेजें। पंडित जी, अगला सवाल कहां से पूछा गया है? जी, अगला प्रश्न चंद्र प्रकाश जी ने हमें लिखा है। दिल्ली से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 26 जुलाई 1965। जन्म का समय शाम के 6 बजे। जन्म स्थान है मुजफ्फरनगर और मेल लिखते हैं दिल्ली से। चंद्र प्रकाश जी लिख रहे हैं कि पिछले 2 सालों से व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है और व्यापार में मुश्किलें बहुत आ रही हैं। बच्चों का, संतानों का भी कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो क्या मुझे व्यापार बंद कर देना चाहिए या आगे इसके सुधरने की कोई उम्मीद है? चंद्र प्रकाश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से व्यापार बंद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अक्टूबर 2025 के बाद स्थितियां बेहतर होंगी और आगे आप अच्छा व्यापार कर पाएंगे, लेकिन चलना होगा आपको अपने हिसाब से, किसी और के भरोसे मत रहिए। सुबह और शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और एक पन्ना बनवा के पहनिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना
चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो पंडित जी, आज हम रुद्राक्ष धारण करने के बारे में जानकारी ले रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि महिलाओं को रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए, तो क्या वाकई ऐसा है या महिलाओं को कोई अलग रुद्राक्ष अलग तरीके से धारण करना चाहिए? इस बारे में बताएं। जी देखिए, रुद्राक्ष जो है वो ऊर्जा का एक केंद्र है। उसके अंदर असीमित ऊर्जा पाई जाती है और जब अभिमंत्रित करके रुद्राक्ष धारण किया जाता है तो भगवान शिव की विशिष्ट कृपा प्राप्त होती है। शिव की कोई भी कृपा बिना शक्ति के संभव नहीं है, क्योंकि शिव की कृपा आती ही है शक्ति के माध्यम से। इसीलिए महिलाएं रुद्राक्ष नहीं पहन सकती, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन महिलाओं को भी दो बातों का बहुत ध्यान रखना होगा कि महिलाएं रात में शयन करने के पहले, सोने के पहले रुद्राक्ष निकाल देंगी, सुबह स्नान करके पुनः धारण करेंगी। दूसरा, महिलाओं को ये कहना ज़्यादा सही होगा कि महिलाएं गले में तो माला पहन ही सकती हैं, लेकिन अगर महिलाएं कलाई में रुद्राक्ष धारण करें, ब्रेसलेट की तरह रुद्राक्ष के दाने धारण करें, तो महिलाओं को फायदा ज्यादा होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन है 20 जुलाई को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके आने वाले साल के लिए कैसा है, अब ये जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 20 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। करियर में उतार चढ़ाव रह सकता है। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक बना रहेगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की, और जिज्ञासा में सवाल यह है पंडित जी कि क्या सावन के महीने में मां पार्वती की पूजा भी कर सकते हैं? क्योंकि भोलेनाथ को तो हर कोई प्रसन्न कर रहा है, लेकिन क्या माता पार्वती की पूजा करने के लिए ये उत्तम समय है? सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और ज्यादातर लोग भगवान शिव की पूजा सावन में करते हैं। वैसे तो सावन के महीने में भगवान शिव की ही पूजा सामान्य रूप से की जाती है, परंतु विवाह के लिए और धन के लिए इस महीने भगवान शिव की पूजा माता पार्वती के साथ करनी चाहिए। अगर आपको शीघ्र विवाह का वरदान चाहिए या आपको धन संपत्ति का लाभ चाहिए तो भगवान शिव की पूजा माता पार्वती के साथ करें, आपको लाभ होगा। और चलिए 20 जुलाई का शुभ पहर क्या है, अब ये भी जानते हैं पंडित जी। दिनांक 20 जुलाई 2025 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान शिव की कपूर से आरती करिएगा। आपके काम में जो रुकावट चली आ रही है वो रुकावट दूर होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 20 जुलाई रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बारी है आज की गुड लक राशि के बारे में बात करने की, और आज की गुड लक राशि है मिथुन। पंडित जी, मिथुन राशि के बारे में क्या जानकारी लाए हैं आप? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का वर्तमान समय
कैसा चल रहा है। आज की गुड लक राशि है मिथुन। करियर और स्थान में आपके परिवर्तन का समय चल रहा है, इसलिए इस समय आप अपने निर्णयों में सावधानी रखिएगा। जल्दबाजी में कोई जोखिम वाला, कोई रिस्की निर्णय नहीं लेंगे। और चलिए बारी है महा उपाय की, तो पंडित जी से जानते हैं कि आज महा उपाय में हम सबके लिए ऐसा कौन सा उपाय लाए हैं जो है बहुत लाभकारी। जी, देखिए, सावन के महीने में आप रोजगार के लिए प्रयास कर सकते हैं कि आपको अच्छी नौकरी मिले, अच्छा कारोबार मिले। क्या करेंगे, जितने दिन संभव हो रोज शाम को शिव मंदिर में घी का दीपक जलाइएगा। जब भी मौका मिले किसी निर्धन व्यक्ति को खाने की वस्तु का दान करिएगा। ये प्रयोग सावन में किसी भी दिन शुरू करिए और लगातार 11 दिनों तक करते जाइए। आपके रोजगार की बेहतर व्यवस्था अवश्य होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।